हेलो एवरीबॉडी। बेटा पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर हमें ये बताएं कि एफएम किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं 10 डेज में। मैंने अपनी कहीं रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आप एफएम का कोर्स 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप उसको सिस्टमेटिकली करें। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस चीज़ पर आप हाईलाइट करें कि किस प्रकार से हम एफएम का कोर्स 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो डिवोटेड है वो इसी बात को है कि किस प्रकार से आप सब 10 दिन के अंदर एफएम का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिस तरह से लड़की परेशान है, सोच रही है कि कैसे करें, इसके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एफएम को पढ़ना कैसे। एफएम को आप बेसिकली VWXYZ 5 ग्रुप्स के अंदर एफएम को बांट सकते हैं। पूरे एफएम के कोर्स को आप 5 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप या वी ग्रुप कहेंगे, पहला नहीं बोलना चाहिए, वी ग्रुप, इसमें मैंने 3 चैप्टर्स लिखे हैं, कैश बजट, क्रेडिट पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल। ये तीनों रिलेटेड चैप्टर हैं। अगर आप वी ग्रुप उठाते हैं तो इस सीक्वेंस में करिएगा। सबसे पहले कैश बजट, फिर क्रेडिट पॉलिसी और फिर वर्किंग कैपिटल। अगर आप ध्यान से देखें, कैश बजट और क्रेडिट पॉलिसी और जो वर्किंग कैपिटल है, बड़े मजे से ये दोनों आप टॉपिक हाफ डे में कर सकते हैं, हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग, और ये वाला टॉपिक भी आप हाफ डे में कर सकते हैं। यानी ये वाला ग्रुप आप 1.5 डेज में बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। कैश बजट तो बहुत ही छोटा है। सुबह आप कैश बजट करिए और उसके बाद आप क्रेडिट पॉलिसी भी शुरू कर दीजिए, शाम को क्रेडिट पॉलिसी खत्म कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल आप नेक्स्ट डे उठा लीजिए या सेम डे आपके पास टाइम हो तो उठा सकते हैं। तो यानी कैश बजट, क्रेडिट पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग और छोटे टॉपिक हैं। वर्किंग कैपिटल भी बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा टॉपिक है। आराम से आप ये तीनों चैप्टर्स 1.5 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। हाफ डे आप चाहें तो मार्जिन का ले लीजिए, तो 1.5 से 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हाफ डे हमने मार्जिन रख लिया, तो अब हम कहेंगे 1.5 से 2 दिन। राइट बेटा। इसके बाद आप दूसरा ग्रुप उठाएं, वो है डब्ल्यू। दूसरा ग्रुप जो है हम उसको डब्ल्यू कहेंगे। इसमें मैंने 3 चैप्टर्स डाले, लीवरेज, थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये स्मॉल चैप्टर है, ये स्मॉल चैप्टर है, ये थोड़ा सा मीडियम लार्ज है, मीडियम और लार्ज के बीच का चैप्टर है। तो लीवरेज एंड डिफरेंस पॉइंट, थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप ये वाला ग्रुप उठाएंगे तो इस सीक्वेंस में पढ़िएगा, आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप हाफ डे में खत्म कर सकते हैं, इसको आप हाफ डे में कर सकते हैं, हाफ होता है मॉर्निंग हाफ इवनिंग हाफ, और इसको आप आधे से 1 दिन में, डिपेंड करता है, थोड़ा सा मीडियम टाइप का चैप्टर है। तो आप इन दोनों में अगर टाइम बचाते हैं वो इसमें लगा दीजिए, तो आप 1.5 दिन में खत्म कर लेंगे। अगर आपने नहीं लगाया तो फिर आपको इसमें भी खत्म करने में 1.5 से 2 दिन लग सकते हैं। तो इस प्रकार से डब्ल्यू ग्रुप जो है, आप उसमें 3 चैप्टर हैं। पहले मैंने वी ग्रुप बताया था, उसमें भी 3 चैप्टर हैं। फिर डब्ल्यू ग्रुप बताया, उसमें भी 3 चैप्टर हैं। फिर एक्स ग्रुप आता है, इसमें बेसिकली 1 चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को सपोर्ट करता हुआ 1 चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये अपने आप में थोड़ा सा लार्ज चैप्टर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप पूरा 1 दिन लगा देंगे। ये तो 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का टॉपिक है, इसमें कोई खास बात नहीं। यानी ये दोनों मिलाकर ये तो वेरी 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 स्मॉल है। तो ये दोनों आप आराम से बहुत खुले मन से अच्छे से प्रैक्टिस करें तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगा, सबसे बड़ा चैप्टर कैपिटल बजटिंग है, और मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसको 1 दिन में आसानी से खत्म कर सकते हैं। फिर आ जाता है वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में मैंने 3 चैप्टर डाले हैं। ये मीडियम है, ये थोड़ा लार्ज है, और ये स्मॉल हो जाएगा, जो कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख लो तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाता है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो मैंने इसमें अच्छे से बताए हुए। तो इन 3 चैप्टर्स को बड़े आराम से आप मैक्सिमम 2 डेज में खत्म कर सकते हैं। 2 दिन बहुत है इसके लिए, ये आधा दिन लग जाएगा।
ये 1 दिन लग जाएगा दोनों को मिलाकर, तो 1.5 से 2 दिन बनते हैं, आप 2 दिन मान के चलिए। तो 1.5 से 2 दिन लिख देता हूं मैं, 1.5 से 2 दिन में आप इसको भी बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं वाई ग्रुप को। फिर आता है जेड ग्रुप। जेड ग्रुप थियोरिटिकल टॉपिक्स है जो मैंने जो डिस्कस किए हैं, इसके लिए आप हाफ डे मान के चलिए, हाफ डे मान के चलिए। तो इस प्रकार से ये हमारे जो कोर्स है मैंने उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो यहां मैंने आपको टाइमिंग्स दिए हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर, आप लिबरल भी बन जाएंगे तो भी आराम से 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब अगर आप देखें 1.5 से 2 दिन लगे, पहले लोअर साइड ले लीजिए, 1.5 दिन 1.5, फिर 1.5 3 डेज, 4 डेज, 5.5 डेज, 6 डेज। तो ध्यान से देखें आप 6 डेज नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ अगर आप जाएं 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 9 डेज, 5 डेज 7 डेज और हाफ डेज, यानी 8 डेज कह लीजिए। मैंने 8 डेज का करिकुलम बनाया है। 2 डेज आपके मार्जिन के हो गए, तो आराम से आप इसको खुल्लम खुल्ला 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि एक आध दिन आप बचा ही सकते हैं। मार्जिन भी हमने इसमें रखा है, तो आपको अगर कोई टॉपिक बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है, तो वो 2 दिन में से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ ने आपने आधा दिन फालतू लगा दिया, वैसे इसमें गुंजाइश नहीं है। इसमें थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से हो सकता है आपका आधा दिन फालतू लग जाए, 2 की जगह 2.5 दिन। थोड़ा कैपिटल बस्टिंग में आपका 1 की जगह 1.5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, और इसमें भी आधा दिन फालतू लगा लें अगर आप, तो भी आपका कोर्स 10 डेज के अंदर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ना किस तरह से होता है, जैसे आपको 3 हाफ डे बोला है, जैसे मैंने स्मॉल टॉपिक है, आप सबसे पहले सुबह कैश बजट उठाइए। अब कैश बजट का टॉपिक आप आराम से 2 घंटे में निपटा सकते हैं। मेरी लिमिटेड वीडियोस है, उनको आप करिए, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप सोचें कि भाई शाम को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी ही क्रेडिट पॉलिसी कर लेता हूं, तो शाम को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली क्रेडिट पॉलिसी करिए। तो क्रेडिट पॉलिसी हल्का सा मीडियम चैप्टर है, तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, आपको लगेगा ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आप वर्किंग कैपिटल भी उठा सकते हैं, यानी कि सदा अपने बजट को प्रीपोन करिए। सबसे पहले आप टॉपिक उठाइए, उस पर लग जाइए, सुबह उसको कंप्लीट करना ही है। ये सोच के करिए कि इसको जल्दी कर लूंगा तो शाम वाला टॉपिक भी अभी शुरू कर लूंगा, तो शाम को फ्री हो जाऊंगा, जल्दी फ्री जाऊंगा, शाम को घूमने जाऊंगा। सदा ये आपका टारगेट होना चाहिए, घूमने जाऊंगा, मस्ती करने जाऊंगा। इससे आपको इंसेंटिव मिलेगा और आप अपने कोर्स को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका स्टाइल है। तो हमारे 5 ग्रुप हो गए, V, W, X, Y, Z। अब कई बच्चे पूछते हैं सर पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें, तो बेटे इन 5 ग्रुप्स को आपने पढ़ना है। ये मैंने आपको सीक्वेंस रिकमेंड किया है। एक तो है कि इसी सीक्वेंस में चले जाइए, V, W, X, Y, Z, या दूसरा सीक्वेंस आप उठा सकते हैं V, X, W, Y, Z, या तीसरा सीक्वेंस उठा लीजिए V, Y, W, X, Z। तो इनमें से आप कोई भी सीक्वेंस उठा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप पहले V से स्टार्ट करिए, V के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, W, X, Y, Z, कोई भी सीक्वेंस उठा सकते हैं। आप देख लीजिए आपका V अच्छे से हो गया, देख लीजिए आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, W में आ रहा है, X में आ रहा है या Y में आ रहा है, आप इस चीज को देख लें। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा हो आप उसको चालू कर दीजिए। आपको लगता है मुझे बढ़िया डिफिकल्ट कैपिटल बस्टिंग उठाना है तो आप उसको उठा सकते हैं। कैसा लगा? अब मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से बताया। वैसे तो आजकल के जो पेपर आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि उसमें सारा का सारा कोर्स कवर किया जाता है। बच्चों की एक रिक्वेस्ट और आ रही थी कि सर ये भी बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा कैसा है। तो मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। E मतलब वेरी इजी, M मतलब मीडियम डिफिकल्ट और इजी के बीच, और D मतलब डिफिकल्ट। ये मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, ये मैं स्टूडेंट्स ओपिनियन पर बता रहा हूं। मेरे लिए तो बेटा सारे ही टॉपिक बहुत इजी लगते हैं। FM जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं वो मेरे फेवरेट हैं, मुझे तो बहुत इजी लगते हैं। ये इजी है, ये मीडियम है और ये मीडियम है। यहां जो तीनों चैप्टर हैं ये इजी मीडियम की कैटेगरी में आते हैं। इनडिफरेंस ये वाला जो टॉपिक है ये इजी है, ये मीडियम है, ये मीडियम टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगा, मीडियम भी नहीं कहूंगा, दोनों के बीच में मीडियम टू डिफिकल्ट। ये बच्चे टॉपिक डिफिकल्ट कहते हैं, पर जिस बच्चे ने भी मेरी ये तो बिल्कुल इजी है। जिस बच्चे ने भी ये टॉपिक पढ़ा कैपिटल बस्टिंग का, जिसको लोग डिफिकल्ट कहते हैं, वो कहते हैं सर ये हमें इजी लगा। ये मैं जनरल बच्चों की ओपिनियन दे रहा हूं, पर जब आप मेरी वीडियो क्लासेस से पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी और आसान लगेगा।
रेशियोज जो है मीडियम है, कैश फ्लो जो है वो मीडियम है, और फंड्स फ्लो आपको इजी लगेगा कैश फ्लो के बाद। कैश फ्लो फंड्स फ्लो का सेम लेवल है, पर कैश फ्लो फंड्स फ्लो मिलते जुलते हैं। आप जब कैश फ्लो कर लेते हैं वो आपको मीडियम लगता है, तो फिर जो फंड्स फ्लो है वो इजी लग जाता है। इसको आप अगर आप चाहें तो मीडियम टू डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। फंड्स फ्लो में हल्का सा मॉडिफिकेशन है, कैश फ्लो को अच्छे से करने के बाद फंड्स फ्लो तो ऐसा लगता है बच्चों जैसा गेम है। और ये तो थियोरी टॉपिक्स हैं, बिल्कुल इजी इजी। तो ये मैंने आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी से क्लासिफिकेशन बता दिया, सीक्वेंस भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है कोई भी चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है वो कैपिटल बस्टिंग है। तो कैपिटल बस्टिंग में दिखा रहा हूं किस तरह से आप बड़े मजे से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जब आप मेरी वीडियोस खोलेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मेरे फोल्डर के अंदर नजर आएंगी। ये उसकी पीडीएफ फाइल है थियरी की, और इसमें लीजिंग जो है वो भी मैंने दे रखा है, ये लीजिंग है। तो दो मैंने इनकी डिफरेंट फाइल्स बना दी, प्योर कैपिटल बस्टिंग और लीजिंग। कई कोर्सेज में लीजिंग नहीं होता है, कई कोर्सेज में लीजिंग होता है, पर लीजिंग बेसिकली कैपिटल बस्टिंग का एक्सटेंशन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लीजिंग ना भी हो तो भी आपको कर लेना चाहिए, इजी है, सिमिलर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने जो 1 से लेकर 14 वीडियो बनाई है, ये बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की है, और ये इसके बाद मैंने कई सारे क्वेश्चंस अपनी मर्जी से बच्चों की डिमांड पर, रिक्वेस्ट पर सॉल्व किए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो कॉन्सेप्ट की वीडियो तो बेटा आपको जरूर करनी है। ये तो 14 वीडियोस जो हैं आपके खून में मिल जानी चाहिए। इन वीडियोस में क्या क्या टॉपिक है मैंने सबके नाम भी लिखे हुए हैं, तो ये वीडियोस आपके खून में मिल जाने चाहिए। जैसे कैपिटल बस्टिंग बड़ा चैप्टर है तो आप इसको एक दिन में खत्म कर सकते हैं, तो ये मॉर्निंग हाफ में कंप्लीट करें, सारा का सारा मॉर्निंग हाफ में कंप्लीट करें कैसे भी, और अगर थोड़ा रह जाए तो लंच करके उसके बाद इसे कंप्लीट करें। और एक बार इसको क्विकली कंप्लीट करने के बाद फिर से गो थ्रू करें मेन पॉइंट्स को। जब आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप समझिए आप कैपिटल बस्टिंग में एक्सपर्ट हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए। उसके बाद आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जो माना है 1 2 3 कर लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए तो इसका मतलब आपका चैप्टर पूरा हो गया। और इन वीडियोस के अंदर भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप देखें वो मैं विद क्वेश्चंस ही करता हूं ये वीडियोस। पर ये वीडियोस करना इसलिए जरूरी है ताकि कोर्स के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी पॉइंट कवर हो जाए। तो मेरे वीडियोस क्लासेस पढ़ने का बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। मैंने न्यूमेरिकल ऑर्डर में वीडियोस को अरेंज किया, न्यूमेरिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6, जिन पे वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 ऐसे लिखा हो, पहले वो आपने न्यूमेरिकल ऑर्डर्स में करनी है, वो मस्ट है। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, सारे चैप्टर का राज इनमें छुपा हुआ है। और उसके बाद जिन वीडियोस में क्यू लिखा हुआ है वो प्रैक्टिस के लिए हैं, यानी वो एडिशनल वीडियोस हैं, वो आप उतनी करें जितनी आपको अच्छी लगे। नॉर्मली हम जब फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं तो उसमें ये 14 वीडियो तक ही कवर करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, प्रैक्टिस बच्चे खुद करते हैं। पर यही फायदा है वीडियो क्लासेस का, वीडियो क्लासेस में हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे पाते हैं, क्योंकि फेस टू फेस में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आप ये भी कर सकते हैं, जब 1 से 14 वीडियो आप कर लें और उसको रिवाइज कर लें, फिर इन वीडियोस को आप देखें मत। इनमें से कोई भी वीडियो, जैसे 38 क्वेश्चन आपने उठाया, खुद किया, आंसर मैच हो गया, बढ़िया है। 7 क्वेश्चन उठाया, खुद किया, आंसर मैच हो गया, बढ़िया है। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, आपके हो जाएंगे। ना हो तो सॉल्यूशन के लिए मेरी वीडियो देख लीजिए। तो इसका मतलब सर इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन डिमांड। जब आपको जरूरत होगी मैं जीनी की तरह आपके पास हाजिर हूं, अल्लादीन का चिराग हूं, ठीक है कि नहीं। आप जब बोलेंगे तो मैं फट से आपको हेल्प कर दूंगा। मैंने ये सारी वीडियो सॉल्व की। तो इस तरीके से बेटा आप बड़े आराम से एफएम का कोर्स टाइमली, इजीली फिनिश कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, यहां मैंने सीक्वेंसेस बताए थे, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, और ये मैंने ग्रुप्स बताए हैं, इन ग्रुप्स को पढ़ना है। आप कोई भी ग्रुप पहले कर सकते हैं इस सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन जो भी ग्रुप उठाएं उनके चैप्टर्स इसी ऑर्डर में करिएगा जो मैंने यहां पर मेंशन किया, और आप पाएंगे कि आप एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति बन जाएंगे। थम्स अप। आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे बताएं। जो भी आप वीडियो की डिमांड करेंगे, सूनर और लेटर मैं जरूर आपको बना के दूंगा। ये वीडियो भी मैंने बच्चों के कमेंट्स, रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरी सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।